क्लास तो आज जो हमारा सी में चैप्टर है वो है आपका फंक्शन। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको लैपटॉप पे करके कुछ दिखा दिया कि व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। डेफिनेशन मैंने फंक्शन का बता दिया, किस किस टाइप की इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दिया। व्हाट इज फंक्शन क्लियर है हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शन क्लियर है। अगर नहीं है तो फिर से देखिए, और उसके बाद भी दिक्कत होता है तो मुझे बताइए। उसके बाद आता है यूज ऑफ फंक्शन हो गया, एडवांटेज ऑफ फंक्शन हो गया। उसके बाद एक नया क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ फंक्शन में प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट एस, गेट सी एच, गेट सी एच ई, सी एल आर, एस सी आर। उसके बाद एस क्यू आर टी, पाव वगैरह वगैरह बहुत सारे फंक्शन अपन लोगों ने इस्तेमाल किए। तो ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शन थे, मतलब जो कंपाइलर के द्वारा आते हैं ऐसे फंक्शन जिसको कि आप हेडर फाइल लगा करके यूज कर रहे हो, पहले से आया हुआ है, आप नहीं बना रहे हो। दैट इज कॉल्ड प्री डिफाइंड फंक्शंस। तो सी बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड करता है आपको, ताकि आप अपने काम को आसानी से कर सको। ठीक है, जैसे पाव, जरूरी थोड़ी था कि फंक्शन बने। पाव आप यूज कर सकते थे ना, लेकिन उसके लिए उसने पाव एक फंक्शन बना के दे दिया। तो ऐसे ही आप अपना फंक्शन बना सकते हो और उस फंक्शन को यूज कर सकते हो। फंक्शन का मेन काम ही है डिक्लेयर वंस एंड यूज मेनी टाइम। एक बार उसको बना लो और यूज करते रहो। बात समझिए। फंक्शन का जो सबसे बड़ा गुण है वो यही है, एक बार बना दो और मल्टीपल टाइम यूज करो। और जो पॉइंट याद रखना है वो, बना देने से ये काम नहीं करता है। ये काम तब करेगा जब आप इसको क्या करोगे, एक्टिवेट करोगे। एक्टिवेट करने का मतलब कॉल करोगे, ये है। लेकिन ये तब तक वर्किंग मोड में नहीं आता है जब तक कि कोई इसको कॉल ना करे। किसी न किसी प्लेस से आपको उसको क्या करना होता है, कॉल करना होता है। जैसे क्लियर स्क्रीन पहले से है, इसका मतलब थोड़ी है कि जब भी प्रोग्राम तुम रन करवाते हो तो क्लियर हो जाता है। आपको उसको क्या करना पड़ता है, इसे कहते हैं इन्वोक वर्ड है, इन्वोक करना पड़ता है, तब जाकर के वो काम करता है। मतलब जहां से आप उसको कॉल करोगे वहां से काम करेगा। तो तीन तरह का फंक्शन होता है। फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट, जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है। फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, जो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का सिग्नेचर कंटेन करता है, सेमी कॉलन से बंद हो जाता है। तो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन आपको क्या अलाउ करता है कि आप फंक्शन का डिफिनेशन प्रोग्राम में कहीं भी दे सकते हैं। और जो तीसरा पोर्शन होता है फंक्शन का, वो होता है फंक्शन कॉलिंग सेक्शन, जहां से फंक्शन को क्या किया जाता है, इन्वोक किया जाता है, कॉल किया जा सकता है। तो कहीं से भी जो भी एग्जीक्यूटेबल सेक्शन होगा तुम्हारे प्रोग्राम का, जहां पे कोड एग्जीक्यूशन मोड में लिखा जा सकता है, वहां से आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन को आप कॉल वहां से नहीं कर सकते हैं जहां के कि वो किस मोड में नहीं है, वो किस मोड में नहीं होगा, एग्जीक्यूटेबल मोड में नहीं होगा। मतलब मोटा मोटी एक चीज याद रखना कि फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर से ही कॉल होता है सी के अंतर्गत, क्योंकि जो सी का एग्जीक्यूशन पार्ट होता है, एग्जीक्यूशन होता है, तो सिर्फ और सिर्फ किसी फंक्शन का ही एग्जीक्यूशन होता है। जो भी काम कर रहा होता है सी में, वो किसी न किसी फंक्शन में होता है, किसी न किसी ब्लॉक में होता है। फंक्शन के अतिरिक्त सी में कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो कि एग्जीक्यूटेबल पार्ट है। ये बात मैंने तुम्हें दिखा दिया था कि मेन से पहले हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट टैब को नहीं लिख सकते हैं। मेन से पहले प्रिंट टैब को नहीं लिख सकते हैं, मतलब किसी न किसी फंक्शन के अंदर होना ही होगा। इसलिए कहते हैं कि फंक्शन इज एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक ऑफ कोड। ये एक एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट कर सकता है और सेल्फ डिपेंडेंट होता है। इसकी डिपेंडेंसी किसी और पर नहीं होती है। जैसे मैंने बताया था कि फॉर लिखोगे ना, किसी फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर सेल्फ एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है। अपने आप में वो एक एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं बनाता है, एग्जीक्यूटेबल मेमोरी ब्लॉक नहीं बनाता है। वहां पे कोड एग्जीक्यूट करने की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो फंक्शन ही एक ऐसा ब्लॉक बनाता है जिसके अंदर की क्या किया जा सकता है, कोई कोड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो इतनी बातें आपको बार बार समझनी होगी और उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखो, सी एक प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी इज ए प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसीजर। फंक्शन को ही हम प्रोसीजर कहते हैं। तो इसलिए प्रोग्राम का पूरा फोकस ही फंक्शन पर होता है। जिसका ये फंक्शन टॉपिक क्लियर हो गया, उसकी दुनिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो समझ लो उसके जेब में आ गया। क्योंकि ये प्रोग्राम का जो कम से कम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेस है वो फंक्शन ही है। अब बात करते हैं, इतनी सारी हमने ऑलरेडी 3 सेक्शन देख लिया है। उस 3 वीडियो को देखो, कहीं पे भी फंसता है कुछ तो हमको बताओ। ये चौथा है। हम यहाँ पे सीधे आएंगे कि फंक्शन बनता कैसे है। फंक्शन बनता कैसे है, यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करेंगे, तभी फंक्शन बनेगा।
जब हम फंक्शन बनाएंगे मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन हम बनाने की बात करते हैं। तो जब फंक्शन को बनाने की बात करेंगे तो देखो सबसे पहला वर्ड आता है वो होता है आपका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप के बाद फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम, उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट, आर्गुमेंट लिस्ट। ये तीन चीजें होनी है एक फंक्शन में। और हम फंक्शन बनाने की बात कर रहे हैं, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन होता तो यहीं पे सेमीकोलन, ठीक है। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में यहीं पे सेमीकोलन, लेकिन जब हम फंक्शन डेफिनेशन की बात करेंगे देन यहाँ पे सेमीकोलन किसी भी सूरत में नहीं लगेगा, तब यहाँ लगेगा कर्ली ओपन एंड कर्ली क्लोज। ये होगा इसका। तो आपको समझना है इन तीन चीजों को, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, फंक्शन आर्गुमेंट लिस्ट। और ये तीनों चीज ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, मैं दोबारा फिर नहीं बोलूंगा। रिटर्न टाइप एक लाइन में बताएंगे, आपको रिकॉल कर लेना है, रट्टा मारना है मार लीजिए, बहुत छोटा सा डिफिनेशन है, ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया है। रिटर्न टाइप डिपेंड करता है कि फंक्शन काम करने के बाद अपने कॉलर को क्या वापस करेगा, वो पूरे की पूरी डिपेंडेंसी होती है किस पे, रिटर्न टाइप पे, ठीक है। फंक्शन का नेम, इसको कॉल करने के लिए यूज करोगे फंक्शन के नेम को, दिस इज द आइडेंटिफायर ऑफ द फंक्शन, इट मस्ट बी वैलिड नेम अकॉर्डिंग टू नेमिंग कन्वेंशन ऑफ सी। जैसे डाटा टाइप का हमने नेमिंग कन्वेंशन पढ़ा है वेरिएबल का, उसी तरीके से वही नेमिंग कन्वेंशन इस पे भी चलेगा, ओके। आर्गुमेंट लिस्ट ऑलरेडी बता दिए कि जब तुम इसको कोई चीज भेजोगे, फंक्शन को कॉल करते समय जब डाटा भेजोगे, उस डाटा को होल्ड करने की जिम्मेदारी किसकी आएगी, आर्गुमेंट लिस्ट की, ओके। रिटर्न, यहां पर एक वर्ड होता है रिटर्न, रिटर्न वैल्यू, इट इज अ जंप स्टेटमेंट, it is a jump statement that is used to transfer the control to the caller। ये जहां भी पढ़ लिया तो इसके नीचे देखना, अगर आप रिटर्न कीवर्ड लगा रहे हो तो इसके नीचे कोई भी लाइन आप नहीं लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि रिटर्न का मतलब होता है जो कि आपको कॉल किया है उसके पास वापस चले जाओ। रिटर्न क्या कर देता है, उसके पास वापस भेज देता है, बात समझ गए? तो रिटर्न करता है तो कोई वैल्यू भी रिटर्न करता है, लेकिन इसके साथ एक शर्त है। शर्त क्या है कि अगर रिटर्न टाइप के जगह पे आप वॉइड यूज किए हो देन इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। एक्सेप्ट वॉइड आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सेप्ट वॉइड आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ध्यान से सुनना। अगर ये वॉइड रिटर्न टाइप है तो तुम इस रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करोगे, एरर दे देगा, ठीक है। अगर वॉइड के अतिरिक्त कोई भी डेटा टाइप यूज करो, यूजर डिफाइन, प्री डिफाइन, आई डोंट केयर, कोई भी डेटा टाइप यूज करोगे तो तुम रिटर्न टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो। कर सकते नहीं हो, करना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट वॉइड आपको इस रिटर्न का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एक और केस है, इन केस ऑफ रिटर्न, इन केस ऑफ इंट, इन केस ऑफ इंट, इस केस में भी जरूरी नहीं है कि तुम रिटर्न करो। दो केस, इन केस ऑफ इंट, लेकिन अंतर है इंट और वॉइड में। वॉइड क्या कहता है कि रिटर्न करने ही नहीं देगा, और इंट में होता क्या है, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा जो है सी कुछ ना कुछ रिटर्न कर देता है। देखो करके दिखा दे तुमको, चलो तुमको पहले ये करके दिखा देते हैं रिटर्न टाइप वाला कहानी। देखो ध्यान से, देखो सेम वही हम फिर से बना रहे हैं, डिस्प्ले नेम है, ठीक है, रिटर्न टाइप से बनाते हैं। देखो अभी वॉइड मेन बनाया हुआ है, वॉइड से बना हुआ है, कंट्रोल F9, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो इसके डिफिनेशन पार्ट में देखो कोई रिटर्न नहीं लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे देखो हम रिटर्न लगा रहे हैं, RETURN, रिटर्न एनीथिंग, कुछ भी करो, रिटर्न 0, कंट्रोल F9, देखो एरर देगा। एरर, एरर यही है भैया, वॉइड डेटा टाइप, अगर आप फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है तो आप रिटर्न क्यों कर रहे हो, कैन नॉट रिटर्न ए वैल्यू, क्यों? क्योंकि इसका रिटर्न टाइप जो है वॉइड है, ओके। चल अब इसको खत्म करते हैं, वॉइड को बना देते हैं इंट, वॉइड को क्या बना देते हैं, INT इंट। देखो एरर देगा, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि प्रोटोटाइप जो आप इसका डिक्लेयर किए हो, यहाँ पर ऊपर जो प्रोटोटाइप डिक्लेयर किए हो, प्रोटोटाइप का जो डेटा टाइप होगा रिटर्न टाइप, वही नीचे भी होगा प्रोटोटाइप, क्योंकि आप इसी को रिडिफाइन कर रहे हो, प्रोटोटाइप को ही। अब देखो कंट्रोल F9, देखो ले लिया, बात समझ गए? देखो यहाँ रिटर्न नहीं किया हुआ है क्योंकि रिटर्न जो है क्या है, और रिटर्न करोगे तो भी ले लेगा, कंट्रोल F9। मतलब इन केस ऑफ हिंट इट्स ऑप्शनल, इन केस ऑफ हिंट इट्स ऑप्शनल, तुम रिटर्न भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ वॉइड वी कैन नॉट यूज रिटर्न कीवर्ड इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन, ओके। और जो लास्ट है
इसके अतिरिक्त अब अगर कोई भी तुम यूज कर दो इंट के अतिरिक्त, फ्लोट, एफएलओएटी फ्लोट, अब तुम यहां से रिटर्न स्टेटमेंट हटा कर दिखाओ, एरर मारेगा, संभव ही नहीं है। दो ही केस है। अब तुमको यहां से रिटर्न करना पड़ेगा, और वो भी रिटर्न क्या करना पड़ेगा, एक फ्लोट रिटर्न करना पड़ेगा। ये 0 है, 0 1 क्या है, एक मिनट, यहां तो पहले तो ये गलती है, एफएलओएटी फ्लोट कंट्रोल F9, 0, लेकिन हम रिटर्न हटा के तुमको फिर से दिखा देते हैं, कंट्रोल F9। अरे आजकल बहुत मजाक कर रहा है। फ्लोट, फ्लोट, ये क्या है भाई, DOUPLE डबल, यहाँ पर भी डबल, DOUBLE डबल, कंट्रोल F9। देखो ये तो फिर आज मेरे साथ ये मैजिक किया है, तो चलो कोई बात नहीं, आप इसको लिख सकते हो कि ये जो है ऑप्शनल होता है, आप रिटर्न करो ना करो आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन नहीं, ये आप नहीं करोगे। बाय डिफॉल्ट जो ये कुछ रिटर्न करता है तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है फंक्शन, ले याद रखना ये चीज को। सी जो है ना, अब नहीं पढ़ाने लायक रह गया है लैंग्वेज, क्योंकि अब इसका कंपाइलर सही से वर्क करता ही नहीं है। खैर छोड़ो इसको, इस पर सीधा सा बात है, मान लो अगर इसी को हम मान के चलते हैं, इसी को सही मान के चलते हैं कि ये जो है ना बाय डिफॉल्ट रिटर्न क्या करता है, 0 करता है। रिटर्न आप यूज करो, रिटर्न आप यूज ना करो, ये आपकी मर्जी, लेकिन इन केस ऑफ वॉइड वी कैन नॉट यूज रिटर्न। वॉइड के केस में रिटर्न आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट वॉइड। वो रिटर्न क्या हो जाता है, ऑप्शनल हो जाता है, आप चाहो तो रिटर्न करो, आप चाहो तो रिटर्न ना करो, लेकिन शर्त आता है कि भैया वो रिटर्न क्या करेगा बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट वो एक इंट वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू। ओके, बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप जो यूज करता है वो क्या यूज करता है, इंटीजर रिटर्न करता है। ओके, चलिए तब हम अब चलते हैं नेक्स्ट पर। आइए हम लोग नेक्स्ट की तरफ प्रोग्राम को देखने की कोशिश करते हैं। फंक्शन कई तरीके के बनेंगे। फंक्शन अब क्या करेंगे हम लोग, प्रोटोटाइप को अभी छोड़ देंगे, अभी अपन लोग प्रोटोटाइप की चर्चा नहीं करेंगे, सारा फंक्शन डेफिनेशन हम क्या करेंगे, फंक्शन को पहले बनाएंगे उसके बाद मेन अपना बनाएंगे, पहले फंक्शन बनाएंगे उसके बाद मेन बनाएंगे। ठीक है, ये बनाया मैंने हैश, ये बनाया हैश इंक्लूड, इंक्लूड conio.h और इंक्लूड stdio.h। ठीक है, फंक्शन हमें बनाना है एक फंक्शन, जो फंक्शन क्या था, void display name। अब इसके अंदर क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ myself रौनक। अब देखो void में लिखते हैं, void में कुछ नहीं करना है, void में अपन क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं डिस्प्ले, display डिस्प्ले name। ध्यान से देखना, ड्राई रन करना है मेरे को इस प्रोग्राम को, हमको सिर्फ इस प्रोग्राम को ड्राई रन करना है, ड्राई रन करना है। देखो अब दो फंक्शन हो गया, ये भी फंक्शन है, मेन भी फंक्शन है, हमारा दोनों फंक्शन ही है, कौन एग्जीक्यूट करेगा, तो main is the first function that is called automatically when program is executed। main is the first function that is called automatically when program is executed। तो main खोजेगा, ये सबसे पहले चीज कहाँ खोजेगा, main खोजेगा। तो ये ले भैया main मिल गया मेरे को, main मिल गया सर, करली नहीं लगा हुआ है इसका मतलब, पेन थे यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है मतलब, ठीक है, करली खुला। यहाँ पे देखो क्या पढ़ रहा है, डिस्प्ले नेम, क्योंकि यहाँ जो देख रहे हो छोटी कोष्ठ खोल के छोटी कोष्ठ बंद, मतलब ये जो पैरेंथेसिस देख रहे हो, ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये क्लियरली बता रहा होता है इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन कॉलिंग सेक्शन, क्योंकि इसके ऊपर आगे डाटा टाइप नहीं लगा हुआ है। अगर इसके पीछे डाटा टाइप लगा हुआ होता देन
अगर इसके पीछे डाटा टाइप लगा हुआ होता, जैसे यहां लगा हुआ है, इट मींस इट इज अ डेफिनेशन पोर्शन, लेकिन अगर यहां डाटा टाइप नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इट इज ए डेफिनेशन इन कॉलिंग सेक्शन, मतलब ये क्या कर रहा है, कॉल करने जा रहा है। तो कॉल करने जाएगा तो हम तुमको पहले ही सिखाए हैं, कॉल कहां से करेगा, जहां से भी कर दो। ये कॉल करेगा तो कहां, ऊपर खोजेगा, नीचे नहीं खोजेगा। तो ऊपर खोजने जा रहा है, देखो ये अपने से बाहर, यहां मिला, हाँ मिल गया, मिल गया, मिल गया, मतलब इसी को कॉल कर रहे थे, सेम नेम है। अगर डी बड़ा हो जाता और डी छोटा रहता तो फिर कॉल नहीं होता, क्योंकि सेम नेम। हम जानते हैं कि सी इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो जैसे इसको लिखो वैसे ही इसको भी लिखना होगा। डिस्प्ले नेम मतलब डिस्प्ले नेम, ठीक है। जिसमें भी देखो कोई आर्गुमेंट लिस्ट नहीं है, इसमें भी कोई आर्गुमेंट लिस्ट नहीं है, मतलब इसी की बात हो रही है। उसको कॉल कर लिए, अब कॉल जो ही करोगे तब ये वर्किंग मोड में आएगा। अभी तक क्या हो रहा था, मेन अपना एक मेमोरी बनाए हुए है, मेन ये एक मेमोरी है फंक्शन का, बात समझे। फंक्शन भी अपने लिए एक मेमोरी क्रिएट करता है रैम में। तुमको जितना हम बोले थे ना, आज तक प्रोग्राम बनाते थे तो इंट टाइप का ए बी सी जो भी बना लेते थे, सब इस मेन में बनाते हो। मेन का एक सेक्शन है, वहां पे बनाते हो, क्योंकि मेन के अंदर बना रहे थे सारे फंक्शन को। जितने भी बना रहे थे तुम वेरिएबल मेन के अंदर बना रहे थे ना, तो जो मेन के अंदर बना रहे थे तो पहले याद रखना कि फंक्शन एक मेमोरी बनाए हुए है, उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर तुम सब मेमोरी बनाते थे। अब क्या है, एक और फंक्शन है डिस्प्ले नेम, तो सबसे पहले याद रखना एक मेमोरी बनता है इसका, डिस्प्ले नेम का। ये डिस्प्ले नेम अपने लिए सबसे पहले एक मेमोरी ब्लॉक बनाएगा, बात समझे। इसके अंदर तुम भलो कुछ करो ना करो, लेकिन ये काम तो कर रहा है ना। एग्जीक्यूटेबल कोड जो है, कोड तो रखेगा ना, तो ये कोड एग्जीक्यूशन इसका इसी ब्लॉक में होगा। तो ये फंक्शन का मेमोरी समझना जरूरी है। दिस इज द मेमोरी ऑफ मेन एंड दिस इज द मेमोरी ऑफ डिस्प्ले नेम। तो मतलब जब भी फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो वो अपने लिए एक मेमोरी ब्लॉक बनाता है। जस्ट रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट। फंक्शन जब भी मेमोरी के लिए कॉल होगा और वो एग्जीक्यूशन मोड में आएगा, सबसे पहले वो अपने लिए क्या बनाएगा, एक सेपरेट मेमोरी बनाएगा। क्या बनाएगा, सेपरेट मेमोरी बनाएगा। ओके, अब इस मेमोरी में आकर के वो देखता है कि इसी कोड को यही रखा होगा, यहां लिखा हुआ है प्रिंट है। फिर देखो ये क्या है, छोटी कोस खुला और छोटी कोस बंद हुआ, इसके बीच में क्या है ये नहीं देख रहा है, ये पहले यही देख रहा है पैरेंथेसिस है, इसका मतलब इट इज अ फंक्शन। इसका फंक्शन का मतलब ये हो गया कि फिर क्या करो, सर्च करो वेयर इज द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो डेफिनेशन कहां है, इस स्टूडियो में है, हाँ है, इसके अंदर ही डेफिनेशन है। वहीं पे लिखा गया है कि दो डबल कोट के बीच में जो भी होगा उसको छाप देना, एस्केप सीक्वेंस होगा तो उसको छोड़ देना, फॉर्मेट स्ट्रिंग होगा तो अलग टाइप से बिहेव करना। तो वो सब दिया हुआ है, तो मतलब माई सेल्फ रॉनक कहां छाप देगा, आउटपुट पे, माई सेल्फ रॉनक, ये आउटपुट पे छप गया, ये ले भैया आउटपुट तुम्हारा। क्लियर, काम खत्म। देखो करली बंद हुआ, काम खत्म, यहाँ करली बंद हुआ, यहाँ जो ही करली बंद होगा इसका मतलब इंड हो गया, क्योंकि वॉइड है, फंक्शन इंड हो गया, तो इंड होके प्रोग्राम नहीं खत्म होगा। इंड होके कहा, कौन कॉलर था, कॉलर कौन था इसका, ये डिस्प्ले नेम, मतलब मेन से इसको कॉल किया गया था। तो यहीं से ना अभी तुम्हारा कर्सर इसके पास चला आया था, तो इसका जब काम खत्म होगा तो वापस फिर किसके पास, इसके पास। अब इसका काम खत्म तो नेक्स्ट लाइन पर, नेक्स्ट लाइन में कुछ नहीं है, कुछ रहता तो कुछ होता, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो काम खत्म, कुछ नहीं है तो काम खत्म। लेकिन मान लो यहाँ एक और हम लगा देते हैं डिस्प्ले नेम, इसको 75 बार कॉल किया जा सकता है। फिर देखो नेक्स्ट लाइन में आया डिस्प्ले नेम, मतलब वो फिर से फंक्शन को कॉल कर रहा है, फिर से सर्च करो, ओ ये डिस्प्ले नेम, फिर से मेमोरी बनाएगा, क्योंकि याद रखना फंक्शन अपना काम खत्म जो ही किया, ये मेमोरी ब्लॉक खत्म हो गया। फंक्शन जब एग्जीक्यूशन खत्म करता है तो वो मेमोरी ब्लॉक ही खत्म हो जाता है, जो मेमोरी ब्लॉक था। बात समझे, ये जो तुम्हारा ये डिस्प्ले नेम के पास जाएगा कि वो मिल गया, तो फिर से वो मेमोरी ब्लॉक बनाएगा, नया ब्लॉक, और उस ब्लॉक में वो अपना काम करेगा। फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होता है तो अपने लिए क्या करता है, मेमोरी ब्लॉक बनाता है। ये बात दिमाग में बैठा लो, आगे इसी की जरूरत पड़ेगी मुझे। फंक्शन जब भी बनाएगा तो अपने लिए मेमोरी ब्लॉक बनाएगा और उसी के अंदर काम करेगा। ओके, अब फिर वही बात, माई सेल्फ रौनक फिर से छापेगा, माई सेल्फ रौनक, ले भैया छप गया, स्लैश एन नहीं लगा हुआ है इसलिए देखना बाबू, उसके बगल में छापेगा, मेरा स्क्रीन खत्म हो गया इसलिए मैंने नीचे लिखा है। ओके, अब देखना ध्यान से, फिर काम खत्म तो वापस इसके पास, काम खत्म तो फिर वापस इस बार इसके पास, क्योंकि ये था ना इस बार का कॉलर, इस बार का कॉलर कौन था, ये था ना, तो जो कॉलर है उसके पास वापस। अब उसके बाद यहां से नीचे देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो मतलब ये देखो क्या है, एंडिंग है, किसका एंडिंग है, ये मेन का एंडिंग है, किसका एंडिंग है, मेन का एंडिंग है।
मेन खत्म, प्रोग्राम खत्म, मेन खत्म, प्रोग्राम खत्म। तो ये बात समझ में आई। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शन। किस टाइप का? विदाउट रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, वॉइड, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, विदाउट रिटर्न टाइप, और विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट, विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट। हमने जो फंक्शन बनाया वो किसका एग्जांपल था? विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट। ना तो इसको रिटर्न टाइप दिया गया है और ना ही इसको आर्गुमेंट लिस्ट दिया गया है। मतलब ये फंक्शन काम करेगा लेकिन इस अपने कॉलर को कोई भी आंसर नहीं देगा। पहली बात, इसको कॉल कर सकते हो लेकिन कॉल करने के साथ कोई वैल्यू पास नहीं कर सकते हो। ओके, क्लियर? तो ये खत्म हो गया तुम्हारा फंक्शन का ड्राई रन। ये फंक्शन का ड्राई रन खत्म हो गया। किस टॉपिक के साथ? इसका टॉपिक था फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप और विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट। जिस फंक्शन को ना तो विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट होगा और ना ही उसको क्या होगा? रिटर्न टाइप होगा। तो ये हो गया पहला फंक्शन का तरीका। ठीक है, सोचो कुछ इस पर, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक इसी में खत्म करूंगा। ओके, ये मोटा मोटी 4 क्लास के बराबर होगा ये क्लास मेरा। पूरा फंक्शन हम खत्म करेंगे। यहां से बच्चे इसको पाउच करने का, इसको यहां से पाउच करने का, और इससे पहले मैंने जितना बात बोला है इसको खत्म करने का। टाइम नोट कर लो, टाइम नोट कर लो कि कितना टाइम हो रहा है। उसके बाद यहां से फिर चालू करना, क्योंकि अब जो मेरा टॉपिक होगा फंक्शन का वो टॉपिक होगा, क्योंकि फंक्शन में टॉपिक्स है। फंक्शन को हम जब बनाएंगे तो कितने तरीके से बनेगा? एक फंक्शन बनेगा जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा और कोई आर्गुमेंट लिस्ट नहीं होगा, वो हम तुमको बना दिए। रिटर्न टाइप नहीं, आर्गुमेंट लिस्ट नहीं। ठीक है, अब बता रहे हैं हम तुमको रिटर्न टाइप नहीं देंगे लेकिन आर्गुमेंट लिस्ट देंगे, रिटर्न टाइप नहीं देंगे लेकिन आर्गुमेंट लिस्ट देंगे। तो अभी का टॉपिक होगा, सुन लो ध्यान से, टॉपिक होगा फंक्शन विथ आर्गुमेंट लिस्ट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। चलो अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम हमने क्या बोला अभी आपको? फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट लिस्ट। अब देखो सिनेरियो क्या है, हम क्या कहते हैं ना कि मेन प्रोग्राम हम है, ठीक है, मेन एक मेन प्रोग्राम है, लेकिन वो अपने आप को क्या कर रहा है? टुकड़ों में बांट रहा है। जिससे एडिशन का प्रोग्राम बना रहे थे तो 2 नंबर को जोड़ते थे, क्या करते थे? 2 नंबर को जोड़ते थे। क्या करना था? 2 नंबर को जोड़ना था। तो अब देखो हम कहते क्या है, 2 नंबर को जोड़ना है। तो हम एक फंक्शन फिर से तुमको बना रहे हैं, ध्यान से देखना। हम एक फंक्शन बना रहे हैं void add, void add, ए डबल डी ऐड, करली खोले करली बंद कर दिया, यही डेफिनेशन देते हैं। तो ध्यान से देखो, इस ऐड को कोई कॉल कर रहा है, या तो ऐड टू नंबर, ऐड टू नंबर। अब इसको कोई कॉल कर रहा है ऐड टू नंबर को। तो जब इस ऐड टू नंबर को कोई कॉल कर रहा है, देखो कोई नंबर पास किया, इसको कुछ भेजा। हमको कोई मान लो कि हमारा नाम है ऐड टू नंबर, हमको कोई बोलता है जैसे रौनक, मेरा नाम रौनक है, तो मेरे को मान लो कि एडिशन के लिए बुलाया गया है रौनक। तो रौनक मतलब एडिशन का 2 नंबर, हमें बुलाया गया है मतलब 2 नंबर को जोड़ना। तो 2 नंबर को जोड़ना है, मुझे 2 नंबर दिया गया? नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। तो जब मुझे 2 नंबर दिया नहीं गया, तो यही है आर्गुमेंट लिस्ट अगर होता तो मैं कैच कर सकता था जो नंबर मुझे पास किया जाता। लेकिन अगर मान लो रौनक 10-10 को जोड़ो, जैसे कि ऐड टू नंबर 10-10 को जोड़ो, तो 10-10 ऐड टू नंबर के साथ 10-10 आया है, लेकिन इस 10-10 को पकड़ने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, नो ऑप्शन। तो बात ये आता है कि मान लो कि अभी हमेशा फंक्शन बना देते हैं कि सिर्फ कहेंगे ऐड टू नंबर, वो खुद मान बोलेगा कि भैया पहला नंबर दो, भैया दूसरा नंबर दो, और दोनों को जोड़ के वो दिखा देगा। वो वापस उसको नहीं देगा जो उसका कॉलर है, वो रिजल्ट ही उसी को दे देगा जो आउटपुट स्क्रीन है। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बना के देता हूं, देख लो ऐड टू नंबर। तो मतलब अब ये क्या कहेगा? printf इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, लेके जाओ कहां पर? scanf %d अकोमा %m में। तो कहोगे ए कहां है? तो ए तुमको बनाना होगा, यहां पे बनाओ पहले ऐड void ए डबल डी ऐड टू नंबर, कर ली, यही खोल लो, इफ टैग का ए कोमा बी कोमा सी, यही बनाता पड़ेगा। अब देखो इंटर फर्स्ट नंबर ए में चला गया, फिर क्या बोलेगा? printf इंटर सेकेंड नंबर
लेके चलो कहां पर, स्कैन एफ परसेंट डी कोमा एम्परसेंट बी में चले जाओ, ठीक है। जोड़ के रखना है किसमें, सी बराबर ए प्लस बी। ये प्रोग्राम तो अपन लोग कर ही चुके हैं। अब दिखाना है तो इसी को दिखाना होगा, प्रिंट एफ परसेंट डी प्लस परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी। अब क्या है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, ठीक है। प्रोग्राम खत्म। वर्ड में डी वाई एम ए आई एन में। अब देखो कुछ नहीं करना है तुमको क्या करना है, सिर्फ कर देना है ए डबल डी एंड टू नंबर गेट सी। प्रोग्राम खत्म हो गया। अब देखो प्रोग्राम कहां से चालू होगा, रन करना करेगा, रन ही चालू करेगा कहां से करना, मेन खोजेगा कहां है, मेन कहां है, यहां है मेन। तो मेन जो ही मिलेगा तो मेन अपने लिए एक मेमोरी ब्लॉक बनाएगा, ठीक है। उस मेन के अंदर ये क्या कर देखा, ऐड टू नंबर को कॉल करो, तो ऐड टू नंबर को जो ही कॉल करेगा, सर्च करेगा कहां है रे, है क्या, हाँ मिल गया सर। नहीं मिलता तब तो यहीं पे दे देता भैया, फंक्शन शुड हैव प्रोटोटाइप, मतलब फंक्शन जो है मिल ही नहीं रहा है। फंक्शन शुड हैव प्रोटोटाइप जो ही बोला कि फंक्शन ना मिला, समझे। फंक्शन शुड हैव प्रोटोटाइप मतलब ये समझ लो कि फंक्शन का डेफिनेशन इसको ना मिला। देख लो कि फंक्शन डिफाइन किए हो कि नहीं किए हो, किए हो तो कहां किए हो, अगर नीचे किए हो तो ऊपर प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करो, और अगर ऊपर किए हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। मिल गया ना ऐड टू नंबर, तो ये एक मेमोरी ब्लॉक बनाएगा अब अपना, ऐड टू नंबर, ये इस फंक्शन का मेमोरी ब्लॉक है, बन गया। इसके अंदर घुसा और देखो क्या देखा, ए बी सी। तो अब जो ए बी सी बनता है वो इसके अंदर बनता है ए बी या सी, ए बी या सी। देखना इसलिए अब हम तुमको बता रहे हैं क्योंकि आज तक एक ही फंक्शन पढ़ रहे थे, अब मल्टीपल फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये बात एकदम जरूरी है सोचना कि ये अलग मेमोरी ब्लॉक और ये अलग मेमोरी ब्लॉक। यहाँ का वेरिएबल यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ का वेरिएबल यहाँ नहीं जा सकता है, ये याद रखना पड़ता है हमको। तो ऐड टू नंबर में एक मेमोरी ब्लॉक बनाए ए, दूसरा बी और तीसरा सी, ए बी सी बना दिए। अब क्या कहता है, प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट नंबर, तो मतलब प्रिंट एफ का काम क्या है, आउटपुट पे छापो, तो लो छाप दिए इंटर फर्स्ट नंबर, हो गया काम खत्म। स्कैन एफ तब तक रोकेगा जब तक वैल्यू नहीं दीजिए, तो लो हम दे देते हैं 10, एंटर कर देते हैं। कहां लेके जा रहा है, परसेंट ए पर, तो ए मतलब किसका, ए किस ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हो, ऐड टू नंबर के अंदर काम कर रहे हो इस ब्लॉक में, तो इसके ए में जाएगा, इसके ए में चला गया 10। फिर क्या बोलेगा, इंटर टू सेकंड नंबर, तो क्या लिखा, इंटर सेकंड नंबर। मान लो मैंने कितना दे दिया 30, इंटर कर दिया, 30 देकर इंटर कर दिया। कहां जाएगा, m% बी में, किसके बी में, देख लो किसके क्लास रूम, किस रूम में हो, ऐड टू नंबर में, तो इसके बी में जाएगा 30, ठीक है। उसके बाद सी बराबर ए प्लस बी, तो ये से सी की बात कर रहे हैं क्योंकि हम इसी के अंदर काम कर रहे हैं, तो मेरा पूरा एरिया यही है, सी के अंदर ए प्लस बी 10, 30 10 40। कहता है प्रिंट है परसेंट डी प्लस परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी, पहला परसेंट डी पे किसका वैल्यू है का, मतलब 6 का, तो ये 10 प्लस जैसे का तैसे परसेंट डी किसका वैल्यू बी का, तो 30 बराबर वैल्यू जैसा मैसेज परसेंट डी किसका वैल्यू सी का वैल्यू। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा प्रोग्राम का कहानी खत्म। अब देखो ये जब लाइन खत्म हो गया तो ये करली खत्म, ये करली खत्म, मतलब ये फंक्शन खत्म, तो फंक्शन किसके पास वापस लेके जाता है, कहां से आया था ये, जब पढ़ा था आया 2 नंबर तो ऊपर चल गया था, मतलब यहाँ पे जो कलम था यहाँ पढ़ना छोड़ के वहां चला गया था, वापस आ गया ऐसे ही पास ना कॉलर के पास, तो कॉलर के लास्ट में, कॉलर ने अपना काम खत्म, फंक्शन ने काम खत्म कर लिया, यहाँ आ गया। अब यहाँ के बाद नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में क्या है, गेट सीएच, फिर ऊपर जाएगा गेट सीएच को पढ़ने के लिए, गेट सीएच में क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा बात, जब तक कि अब कोई की दाबोगे नहीं तब तक हम तुमको रोक के रखेंगे, तुम वहां की दाबो, फिर वापस आएगा किसके पास, गेट सीएच के पास, तब गेट सीएच नीचे लाएगा तो यहाँ करली बंद है, यहाँ करली बंद है, मतलब किसका करली बंद है, फंक्शन का, मेन फंक्शन का, और मेन खत्म मतलब फंक्शन खत्म, प्रोग्राम खत्म, एंड ऑफ फंक्शन। तो ये देखो ध्यान से, ये भी अभी वही प्रोग्राम बनाए हैं हम लोग, अभी जो प्रोग्राम बनाए ये भी वही बनाए, विदाउट रिटर्न टाइप, ये फंक्शन को रिटर्न नहीं कर सकता है, और विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट, और यह कुछ ये भी कुछ ले भी नहीं सकता है। तो ध्यान से इसको भी आप किस में लिखोगे, विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट में। ओके, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या करना पड़ता है, जितना इनपुट लेना है और जितना आउटपुट देना है खुद संभालना पड़ता है। ऐसा फंक्शन जिसका कि आउट रिटर्न टाइप वॉइड है, उसको आउटपुट खुद देना पड़ेगा,
क्योंकि दो ही बातें हैं ना, या तो आउटपुट वो खुद दे दे आउटपुट स्क्रीन को, या तो आउटपुट आउटपुट स्क्रीन को दे दे, या तो जो कॉलर था उसको दे दे। अगर नहीं दे रहा है दोनों में से किसी प्लेस पर, मतलब क्या है कि हम रौनक है, मान लो हम तुम्हारे टीचर हैं, सी को पढ़ा रहे हैं, तो सी को पढ़ाने के लिए मुझे डिप्यूट किया गया है। एक पूरा का पूरा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम? बीसीए। बीसीए अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है। कॉलेज अपने आप में एक फंक्शन है, कॉलेज काम कर रहा है, कॉलेज के हेड प्रिंसिपल सर, कॉलेज में बहुत सारे काम थे तो उन्होंने क्या किया, सारे को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया। तो एक हो गया बीसीए फंक्शन, एक हो गया बायोटेक्नोलॉजी फंक्शन, एक हो गया तुमको बीबीए फंक्शन, सब फंक्शन सब अपने अपने आप में क्या करिए, अपना अपना काम कीजिए, ठीक है। तो उसमें एक बीसीए फंक्शन है। अब बीसीए फंक्शन में एक और फंक्शन आ जाता है कि बीसीए अपने आप में नहीं चल सकता है, बीसीए में बहुत सारी फैकल्टीज की जरूरत है। अब बहुत सारी फैकल्टीज की जरूरत है तो वहां पे एक रौनक सर आ गए जो कि टीपी कॉलेज में अब सी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब सी ये पढ़ाएंगे तो दो बातें हैं, मुझे क्लास में भेजा गया। अब दो बातें, या तो हम क्या करें, तुम लोग को पढ़ाएं। तो क्या हुआ कि देखो मेन काम है कि अगर वहां पर बैठे हुए कोई भी हेड है, अगर वो सारा काम अपने आप सक्षम है करने के लिए, चाहे टाइम की वजह से हो या कि नॉलेज की वजह से, किसी भी वजह से, मतलब अकेले सब काम अगर वो कर सकते हैं तो सब जगह वो अकेले पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर उनके पास तो बहुत काम है ना, तो वो क्या करते हैं, अपने आप काम को बांटते हैं। तो काम को बांटते हैं मतलब समझ लो, अगर हम काम कर रहे हैं तो हम उनके बदले में काम कर रहे हैं। मेनली उन्हें डिप्यूट किया गया था और उनके काम को बांटा गया है छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसमें से एक टुकड़ा मेरा स्पेशलाइजेशन रौनक सिंह जो कि सी पढ़ाएंगे, के भारती सर जो कि क्या पढ़ाएंगे आपको, वो आपको फंडामेंटल पढ़ाएंगे, शक्ति सर जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। ये तीन टुकड़े मॉड्यूल में बांट दिया गया सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। अब तीनों का अपना अपना जुडिक्शन है। मैं सी जब पढ़ा रहा हूं तो मैं सी पढ़ा रहा हूं, आपकी सारी फोकस सी की होगी। मैं जो भी यूज करूंगा अपने क्लास का मटेरियल यूज करूंगा। फंडामेंटल के पास फंडामेंटल, इंग्लिश में इंग्लिश, तीनों क्लास का एक दूसरे में इंटरेक्शन है नहीं है। लेकिन जो भी हम काम कर रहे हैं उसका जो है दो आउटपुट है। जब मैं अपना काम खत्म करता हूं तो आउटपुट बच्चे को देना था, तो बच्चे को मैंने दे दिया, ठीक है। या नहीं तो बच्चे को करने के बाद हो सकता है कि मैं रिपोर्ट करूं जा करके। दो बातें हैं, रिपोर्ट करूं या रिपोर्ट ना करूं। रिपोर्ट करने का मतलब सब दिन जरूरत नहीं है रिपोर्ट करने का, तो रिटर्न टाइप 0। मैं अपना काम, मुझे एलोकेट किया गया है काम करने के लिए, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। अब बात क्या है, ना मैं तुम्हें पढ़ाऊं, ठीक है, ना मैं उन्हें बताऊं कि मैंने पढ़ाया या ना पढ़ाया। तो फिर मुझे बुलाने का मतलब क्या है? फंक्शन के साथ भी वही है कि दो ही चीज है मेन मुद्दा इसमें, या तो कॉलर को आंसर दो या नहीं तो खुद आउटपुट दे दो। दो ही बात है ना, या तो कॉलर को आंसर दो या तो खुद से खुद आउटपुट दे दो। लेकिन अगर ना तुम आउटपुट दे रहे हो ना तुम कॉलर को आंसर दे रहे हो तो तुम्हारे रहने का मतलब क्या है? बात समझ में आ गई? तो इसीलिए ध्यान रखना कि जिसमें भी वॉइड रिटर्न टाइप है उसको आउटपुट खुद देना पड़ेगा। जिसका भी रिटर्न टाइप वॉइड है उसको आउटपुट खुद देना पड़ेगा, क्योंकि तब फिर बनाया क्यों गया है? बनाया गया है ताकि यूजर को आउटपुट दिया जाए। ऐसा तो है नहीं कि बिना मतलब का आपको बनाया गया है। आपको खुद काम करना है, इसका मतलब तुम अपनी जिम्मेदारी लो। आउटपुट अब तुमको देना पड़ेगा, चाहे आउटपुट जो भी हो। क्लियर स्क्रीन कुछ नहीं है आउटपुट, लेकिन स्क्रीन को साफ तो करता है, तो वही उसका आउटपुट हो गया। समझे? तो ये है तुम्हारा कहानी। आउटपुट तुमको खुद देना पड़ेगा। हमको बताओ ना बताओ हमको फर्क नहीं पड़ता, मतलब कॉलर को बताओ नहीं बताओ हमको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, अब अगर तुमको किसी इनपुट की जरूरत है तो तुम खुद मांग लो। अगर ये आर्गुमेंट लिस्ट नहीं है और तब अगर तुमको किसी इनपुट की जरूरत पड़ेगी उस फंक्शन में तो तुम खुद मांग लो यूजर से। हम ना देने वाले हैं तुमको, हमने तुम्हें जॉब एलोकेट कर दिया, अब अपना मैनेजमेंट खुद संभालो। तो आर्गुमेंट लिस्ट का यही कहानी है। अब बात आता है नेक्स्ट, और वो नेक्स्ट कहानी है तुमको जो अभी हम बोल रहे थे, विदाउट रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट लिस्ट। चलिए विथ आर्गुमेंट लिस्ट करते हैं। अब आर्गुमेंट लिस्ट क्या होता है वो देखो। यहां पे तुमने दो वैल्यू भेजे थे, यहां दो वैल्यू भेजे थे, भेजे थे नहीं यहां दो वैल्यू, ये दोनों ना भेजेंगे, ये दोनों वैल्यू हम मांगेंगे ना। अब यहाँ पर हम बनाते हैं इंट टाइप का एक ठो ए या दूसरा इंट टाइप का बी, और बाकी सब से कर्ली ओपन, ठीक है। अब इसको साफ करो।
देखो एक दिन में पूरा फंक्शन मत देख जाना, ये तुम्हारे दूसरे दिन का क्लास है, मैं पहले बता दिया कि अभी रोको, उसके बाद दूसरा टॉपिक छोड़ना शुरू करना, विदाउट रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है। अब इसकी बात देखते हैं क्या होता है। इसमें ऑलरेडी अपन दो बार भेज रहे हैं, तो जो भेज रहे हैं वो भेज रहे हैं कहां से, मेन से। कहां से भेज रहे हैं, मेन से भेज रहे हैं। तो मेन से भेज रहे हैं, तो मेन में अपन एक ए बनाए और एक बी बनाए और एक सी भी बना लो, चलो बना लिए। अब कहते हैं प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट नंबर, SCN स्कैन परसेंट डी कोमा एम परसेंट ए में जा, प्रिंट एफ इंटर सेकेंड नंबर, स्कैन परसेंट डी कोमा एम परसेंट बी में जा। कहा जा, एम परसेंट बी में जाओ। तो ये हो गया। अब मैं बोल रहा हूं जो तुमको जोड़ना है सी में जोड़ना है, किसमें जोड़ना है, सी में जोड़ के रखना है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ऐड टू नंबर, अभी दोनों नंबर में तुम्हें भेज रहा हूं भैया, इसको जोड़ के दो, मतलब पहले भेजा ए और दूसरी बार भेजा, दूसरा भेजा बी। अब भेजने के बाद यहां पे हम कहते हैं प्रिंट एफ परसेंट डी प्लस परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी, वैल्यू लाइए ए से, वैल्यू लाइए बी से, वैल्यू लाइए सी से। अब प्रोग्राम गेट सी है, चाहे प्रोग्राम खत्म। ये हो गया। अगर देखने में दिक्कत हो तो जो बोला हूं उसको स्लो कर लो और उसके बाद कोड लिख लेना। हम लाइन बाय लाइन करते हैं। देखो अब क्या है, हम बोले क्या, वैल्यू हमने मांगा, हम मेन है, मेन में हमने वैल्यू मांगा, पहला नंबर दूसरा नंबर, लेकिन जोड़ने का काम ऐड टू नंबर एक फंक्शन बना करके उसको दे दिए। तो ऐड टू नंबर को हम दो वैल्यू भेज रहे हैं, पहला ए भेज रहे हैं और दूसरा बी भेज रहे हैं, ए भेज रहे हैं बी भेज रहे हैं। तो देखो एक इंटीजर वैल्यू भेज रहे हैं, दूसरा भी इंटीजर वैल्यू भेज रहे हैं। तो देखो नाम है ऐड टू नंबर और आर्गुमेंट लिस्ट है, पहला इंट और दूसरा इंट। तो ये जो डिक्लेयर होगा वो डिक्लेयर होगा ऐड टू नंबर, पहला इंट और दूसरा भी इंट, कोमा से सेपरेट होता है, एकदम तय है। आर्गुमेंट लिस्ट क्या होता है, आर्गुमेंट लिस्ट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग द डेटा दैट इज सेंट बाय द कॉलर फंक्शन, दैट इज सेंट बाय द कॉलर फंक्शन, जो कि कॉलर फंक्शन के द्वारा सेंड किया गया है, उसको होल्ड करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, आर्गुमेंट लिस्ट के ऊपर होती है। आर्गुमेंट लिस्ट इज लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, लिस्ट ऑफ वेरिएबल 1 2 3 4 हो गया तो लिस्ट ऑफ वेरिएबल हो गया, इज लिस्ट ऑफ वेरिएबल दैट इज सेपरेटेड विथ कोमा, दैट इज सेपरेटेड विथ कोमा ऑपरेटर। कभी भी तुम इसके जगह पर, कभी भी तुम इसके जगह पर इंट ए और कोमा बी नहीं लिख सकते हो। तुमको अगर दो इंटीजर देना है तो एक इंट ए और दूसरा इंट बी, मतलब दो तो लिखना ही पड़ेगा, इंट ए इंट बी। इंट ए भी कभी नहीं लिख सकते हो कोमा से करके, यहाँ पे वो काम नहीं होता है, ये याद रखना। आर्गुमेंट लिस्ट में जितना भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा सबका डेटा टाइप यूनिकली आइडेंटिफाई करना होगा, बात समझे। और यही है तुम्हारा। अब बात आ गया कि तुमने सेंड किया, यहां से सेंड किया, यहां से, अब यहां से जो तुम सेंड करोगे तो इसके पास जाएगा। अब यहां जाने के बाद तुमको क्या करना है, ए और बी का वैल्यू तुमको जोड़ दिए तुम, तो यहां पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, मान लो इंट टाइप का सी, ठीक है। अब कहते क्या है, इंट टाइप का सी बना लिए। अब इंट टाइप का सी बनाने के बाद क्या करते हैं, सी बराबर ए प्लस बी, और प्रिंट नहीं करना है भैया, जो कॉलर है उसको वापस देना है, जो कॉलर है उसको क्या कर देना है, वापस देना है। वॉइड से बना हुआ है ये सब, इसको रिटर्न टैग से बना दो यार, नहीं तो मिटाना पड़ेगा हमको नीचे। इंट रिटर्न, ये रिटर्न भी कर रहा है, हमको आउटपुट नहीं देना है, हमको इसके कॉलर का आंसर देना है जोड़ के। ये हमको बोला ऐड दो नंबर को जोड़ो, किसको किसको जोड़े, वो भी भेजा है 10 और 20 भेजा है, मान लो जो भी भेजा है वो इसके पास है। अब हम क्या कर रहे हैं, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू जोड़ो और जोड़ के सी में रख दो, और उसके बाद क्या करो, रिटर्न कर दो, किसको, सी। अब इसको चलो हम तुमको थोड़ा सा ड्राई रन करके दिखाते हैं, तो फिर तुमको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आ जाओ। सबसे पहले प्रोग्राम खोजेगा किसको, मेन को। कहां है मेन, यहां है मेन। मेन में देखो क्या लिखा है, इंट टाइप का एबीसी। तो सबसे पहले एक मेन मेमोरी बनाया, क्या मेमोरी बनाया, मेन मेमोरी बनाया, ठीक है।
मेन मेमोरी बनाते ही उसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, इंट एबीसी। तो ये कि मेमोरी इसने बनाया ए, दूसरा मेमोरी बनाया बी और तीसरा सी, ए बी और सी। ओके, उसका क्या कहता है, इंटर फर्स्ट नंबर, लो इंटर फर्स्ट नंबर लिख दिया, मान लो हम 10 इंटर कर दिए, तो किस में जाएगा, m%, किसके ए में, किसके ए में, किस ब्लॉक में काम कर रहे हो, किस फंक्शन में काम कर रहे हो, मेन फंक्शन में। तो ए किसके ए में, मेन के ए में। तो 10 जो दिए हो 10 आ गया इसके पास, ठीक है। इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, तो इंटर सेकेंड नंबर का मतलब इसने दिया आउटपुट, मान लो 30 देके हमने इंटर कर दिया। जब 30 देके हमने इंटर कर दिया तो 30 देने के बाद आता है m% बी में जाओ, कहां जाओ, बी में जाओ। अगर बी में जाने की हम बात करते हैं तो बी में जाने के बाद इसको बी में ले जाना है, किसके, मेन के बी में। तो मेन का बी यहाँ है, ये रहा 30। उसका कहता है C equals to add two number, add two number, what is this? तो छोटी कॉस्ट है, छोटी कॉस्ट मतलब इट इज अ फंक्शन। तो फंक्शन है तो खोजो, तो अब भेज क्या रहा है, दो ठो इंटीजर। देखो तो ऐड टू नंबर मिल गया, एगो इंटीजर है एगो इंटीजर है, मतलब इसी को बोला गया है, इसी को बोला गया है। तो क्या है, यहां से देखो ए आ रहा है तो ए पे वैल्यू आ रहा है, ए का वैल्यू कितना है 10, तो यहां से भेजा तो 10 ही सेम है। उसके बाद यहां से भेजा है 20, तो यहां पे भेजा है 20। ओके, ये तो मैच कर गया। लेकिन जो ही इसको कॉल करेगा तो ये अपना मेमोरी ब्लॉक बना लेगा, ऐड टू नंबर। अब क्या करेगा, यहां पर देखो जो ही कॉल हुआ ए के और बी तो बन ही गया, ए बी, इसका नाम ए, इसका नाम बी, एक और वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है सी। ए बी तो बन गया कॉल होते ही, इंट ए इंट बी, मतलब डिक्लेयर करो ए बी, लेकिन किसके अंदर, ऐड टू नंबर के अंदर। समझे, ऐड टू नंबर कॉल हो रहा है ना फंक्शन, इसलिए यहां पर भी हम ए और बी बना सकते हैं। अगला आता है सी, तो एक और बनाए सी, कहता है सी इक्वल टू ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी, अब दो जगह ए बी है तुम्हारा मेमोरी, एक ए बी इसके अंदर है मेन के अंदर, एक ए बी है ऐड के अंदर। लेकिन ये ए बी जोड़ने की बात कर रहा है किस ब्लॉक के अंदर बाबू, ये है इस ब्लॉक के अंदर, ऐड टू नंबर ब्लॉक के अंदर। तो इसका ए का ही वैल्यू मांगेगा ना। तो ये जो तुम 10 और 20 कहे थे, तो 10 मतलब ये समझता है ये बराबर 10 और बी बराबर 20। तो यूं ही तुम 10 को भेजे थे तो ये इसमें रखा है 10 और इसमें रखा है 20। अब सी में क्या करेगा, ये ए प्लस बी, मतलब 10 20 जोड़ के कितना होगा 30। यहां से कितना भेजा है बी, बी कितना भेजा है 30 भेजा है ना, बी में 30 है ना, तो 30 भेजा है तो 30 रखो ना, 30 रखोगे तो यहाँ 30 होगा, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू 40 होगी ना। अब ये हो गया 40, रिटर्न सी, रिटर्न सी। यहाँ पे ऑप्शनल नहीं रहेगा, क्योंकि ये जब भेजेगा तो गार्बेज भेजेगा। अगर तुम किसी स्पेसिफिक वैल्यू को भेजना चाहते हो तो तुमको भेजना पड़ेगा, तुमको रिजल्ट भेजना है ना, तो तुम क्या करोगे, रिटर्न सी। तो ये क्या हो जाएगा, वापस किसके पास भैया, कॉलर के पास। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा 40। अब इस 40 को आपको क्या कर देना है, सी में रख देना है। तो ये 40 आपको किसमें चला जाएगा, सी में। तो सी में, किसके सी में, मेन के सी में। तो यहां पे आ गया कितना 40। अब देखो प्रिंट है परसेंटेज प्लस परसेंटेज, अब ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू किसके अंदर, मेन के अंदर। सारा किसके अंदर है, मेन के अंदर। तो जब सब मेन के अंदर है तो मेन के अंदर का केस क्या हो गया भैया, मेन के अंदर ही है। तो लो 10 का वैल्यू प्लस बी 30 इक्वल्स टू 40, ये रहा तुम्हारा आउटपुट। तो ये हो गया फंक्शन क्या, विथ return type and with argument list, with return type and with argument list, with return type and with argument list। इसको आप पाउच कीजिए, इसको फिर से ड्राई रन कीजिए, लेकिन पहले ध्यान रखिएगा विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट को क्लियर कीजिएगा, आफ्टर दैट आप इसको छुइएगा। ये टॉपिक कौन सा था, विथ रिटर्न टाइप एंड विथ आर्गुमेंट लिस्ट। अब आपको ध्यान क्या क्या देना है इस केस में, वो ध्यान रखिए। इस केस में आपको ध्यान देना है कि अगर आपने दो इंटीजर के लिए बोला इंट ए इंट बी, क्या बोला, इंट ए इंट बी, तो अब ये जो फंक्शन है ये तभी कॉल हो सकता है जब कॉल करने के बाद आपको दो इंटीजर वैल्यू इसको भेजना है, तभी खुलेगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, तब ये समझेगा कि आप किसी और को बुला रहे हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है इसी में, हम करके दिखाते हैं तुमको, ये ध्यान दो। इसमें जो तुमको अब ध्यान देना है ये है तुम्हारा टॉपिक, कौन सा टॉपिक है ये, फंक्शन रिटर्न टाइप, विथ रिटर्न टाइप एंड विथ रिटर्न टाइप एंड विथ आर्गुमेंट लिस्ट।
रिटर्न टाइप भी देंगे और रिटर्न टाइप आर्गुमेंट लिस्ट भी देंगे। क्या बना रहे हैं हम? प्रोटोटाइप बनाना है? हटाओ, नहीं बनाना है। इंट टाइप का मिटाओ यार, पूरा का पूरा जल्दी से जो है सही करते, नहीं तो लगेगा तुम लोग को क्या चल रहा है यहाँ। चल, विद रिटर्न टाइप और विथ आर्गुमेंट लिस्ट। अब देखते हैं हम क्या बना रहे हैं। इंट टाइप का ए डबल डी ऐड टू नंबर। इसको हम बोल रहे हैं कि इंट टाइप का एक ठो ए और कोमा इंट टाइप का एक ठो बी, दो ठो वैल्यू रखना है तुमको। अब तुमको कुछ ना करना है भैया, एक ठो टेम्पोरी मेमोरी बना लेना है सी, और सी इक्वल्स टू कर देना है ए प्लस बी, और इसको RETURN रिटर्न कर देना है सी। अब चलो हम बनाएंगे वॉइड में, VOID वॉइड MAIN में। यहाँ पे अब हम वेरिएबल बनाते हैं इंट टाइप का ए कोमा बी कोमा सी। ओके, यहाँ पे अब बोलता हूं मैं प्रिंट ENTR इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, SCN स्कैनफ, कहाँ जाओ स्कैनफ, क्या लेके जाना है सबसे पहले तो परसेंट डी %, किस में, एम। ठीक है, फिर से PRINT प्रिंट इंटर सेकेंड नंबर। कहाँ, SCN स्कैन पेशेंट डी, कहाँ पेशेंट डी, कहाँ %। तुमको हम ऑलरेडी ड्राइव करके बोर्ड पे दिखा चुके हैं, उसको देख लेना। मेमोरी बनाना इस लैपटॉप पे मुश्किल होता है ना। हो गया। अब कहते हैं सी में जोड़ के जो रखना है, सी ए प्लस बी नहीं, अब हम फंक्शन का यूज करके बना रहे हैं। A ऐड टू नंबर, भेजे किसको, ए को और बी को, समझे। अब प्रिंट एफ %D प्लस %D इक्वल्स टू %D। वैल्यू लाइए कहां से, ए से कोमा बी से कोमा सी से। ठीक है, और GET गेट CI। बोर्ड पे एग्जैक्टली यही प्रोग्राम लिखा हुआ है, देखने में तुमको दिक्कत हो तो तुम देख लेना, यहां से एग्जैक्टली यही प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ क्या होगा, सबसे पहले मेन पढ़ेगा, मेन पढ़ते ही मेन ब्लॉक बना करके उसमें ABC बना देगा। ठीक है, उसका क्या करेगा, इंटर फर्स्ट नंबर ए में रख लेगा, मतलब किसके, मेन के ए में। फिर इंटर सेकेंड नंबर, आउटपुट देगा, जो तुम वैल्यू दोगे वो बी में रख देगा, किसके, मेन के बी में। ऐड टू नंबर, 10 और 20 जो भी तुम वैल्यू दियो हो वो चला जाएगा ऐड टू नंबर करने के बाद। और उसके बाद ऐड टू नंबर को कॉल करोगे तो ऐड टू नंबर लेके चले आएगा किसके पास, इसके पास। यहाँ पर दो वेरिएबल बनेगा सबसे पहले, एक तो इंट टाइप का ए, एक दूसरा इंट टाइप का बी। और उसके बाद क्या करेगा, एक सी बनाएगा और सी में रिजल्ट रखेगा और रिटर्न कर देगा इतना। और वो जब वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ वापस आ जाएगा तो तुम जोड़ करके देखोगे तो आंसर मिलेगा। देखो कंट्रोल F9 करके मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखो इसमें तो सबसे पहले काम क्या है, क्लियर स्क्रीन छुटा हुआ है, तो पहले तुमको क्लियर स्क्रीन ला लेंगे। तो CLR क्लियर स्क्रीन, कंट्रोल F9। इंटर फर्स्ट नंबर मैंने दिया 12, इंटर सेकेंड नंबर मैंने दिया 32। देखो 12 जोड़ 32 बराबर 44। तो मतलब समझे, तो बोर्ड पे जो ड्राई रन किए हैं वो जरूर करना। तो 12 32 34 44 हो गया। फिर से रन करवा देते हैं एक बार। लो क्या दिए हैं, पहला नंबर दिए थे 10 और दूसरा नंबर दिए थे 30। ये तो 10 जोड़ 30 बराबर 40। तो ये हो गया ऐड टू नंबर। इसको अब तुम जब चाहो तब कॉल करो। ऐड टू नंबर अभी देखो ये किए, अब तुम कर लो फिर से C बराबर ADD ऐड टू नंबर, इस बार भेज दो 50 और कोमा 60। वैल्यू भेज रहे हैं हम यहाँ, वहां वेरिएबल नहीं है, ये ध्यान रखना। अब इसकी जो बात तो ये तो हो गई, लेकिन अब दोबारा इसको कॉल करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि उसको तो ओवरराइट कर देगा। देखो हम कुछ भी दे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तो 50 60 पे काम करेगा। 12 12 हो गया कितना,
12 जोड़ 12 बराबर 110। ऐसे थोड़ी होगा। ऐड टू नंबर 50,60 भेजे हैं ना। ओके, हाँ सही बात बोल रहा है ये, क्योंकि देखो यहाँ 50-60 भेजे हो अलग बात है, देखना रिजल्ट गलत देगा, क्योंकि ये तो सिर्फ सी का जो वैल्यू दे रहा है ना, यहाँ तो ए बी की वैल्यू तो फिक्स रह गई ना 12-12। देखो अभी क्या हुआ है वो दिखाते हैं। 12-12 रिजल्ट चेंज होगा, 110 है रिजल्ट। तो ये बात क्या एरर आया तुमको समझ में आ गया? यहाँ हमने जो वैल्यू भेजा वो सही काम किया, लेकिन ये तो प्रिंट जो कर रहा है वो तो इस एबी से कर रहा था ना, तो यहाँ इसके भेजने से उस एबी पे थोड़ी कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बात है इसको तुमको जब यूज करना हो फंक्शन को जितनी बार मर्जी उतनी बार कॉल कीजिए। जैसे प्रिंट एफ कितनी भी बार आप करते हैं उसी तरह से इसको भी आप कितनी बार चाहिए कि करना कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो ये बात आपको मैंने पिछली में दिखा दिया। अब कुछ जो पॉइंट है आपको इसमें ध्यान रखना है, वो क्या क्या है वो ध्यान रखिए। देखिए रिटर्न सीखिए, अगर इसको गलती से हम कर देते हैं रिटर्न 0 तो क्या होगा? क्योंकि देखो एड टू नंबर भलो ही यहाँ आएगा ए और बी में, यहाँ पर ए और बी में भलो ही कोई भी वैल्यू लेके आए, सी में कोई भी रिजल्ट रखे, लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है? रिजल्ट 0। तो इसीलिए यहाँ से एड टू नंबर जब भी कॉल होगा तो उसको रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। कंट्रोल F9 करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें, कुछ भी तुम दो रिजल्ट तुमको 0 मिलेगा। 12 जोड़ 34 बराबर 0। कहानी समझ में आई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिटर्न कीवर्ड? अगर आप इसको छोड़ देते हो, हम इसको कमेंट बना दिए मतलब छोड़ ही दिए, तो क्या होगा? गार्बेज मिलेगा। तब तो उसको पता ही नहीं है क्या भेजना है। 12 34 4 2 6 और 4 2 6 और 3 1 4, ये तो देखो लकीली हो गया। इसका कोई मतलब थोड़ी बनता है कि सी को रिटर्न कर देगा ये। अब सी के बाद एक और डी भी बना देते हैं। अब बताओ तो किसको रिटर्न करोगे? दिखाओ तो तुमको। 12 32 2 2 4 और 3 1 4। देखो यार ये तो लकीली कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये कोई मतलब नहीं बनता है किसी को रिटर्न करे। एक्चुअली कह रहा है ये लास्ट वाले को यूज कर रहा है, ठीक है ना? तो चलो तो एक चीज देखें तो डी बराबर 0 कर देते हैं, कंट्रोल F9। अब 0 आएगा। 7 2 9 8 1 9, व्हाट इज दिस? ये तो इसको IQ कैसे आ गया? इसको IQ कैसे आ गया? जब हम रिटर्न हटा दिए तो रिटर्न ये सी कैसे कर रहा है? हाँ ये तो 1 बिलियन का क्वेश्चन है बाबू, कोई थ्योरी नहीं होगा इसका, कहीं बुक में ये थ्योरी नहीं लिखा हुआ है। आजकल जो जो चीज ये कर रहा है कंपाइलर, कि इस केस में अगर हम छोड़ देते हैं रिटर्न करना तो ये सी ही रिटर्न क्यों करेगा? कोई मतलब बनता है इसका? अगर हम कहते हैं डी इजकल टू सी प्लस ए कंट्रोल F9, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। 3 2 5 5 3 2 5, ठीक है, और 3 1 4, ठीक है, गलत है ना? 3 2 5 और 3 1 4, बस हमको यही तो करना था, गलत करवाना था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको गलत करवाना था हमको, तो लोग करवा दिए। देखो 57 दे रहा है, 3 2 5 और 3 1 4 बाय मिस्टेक सही दे रहा है यार, कोई थ्योरी थोड़ी हो सकता है ये कि क्या रिटर्न करेगा। ये अगर आप रिटर्न नहीं लिख रहे हो तो रिटर्न क्या करेगा हम कुछ नहीं बता सकते हैं। ये कोई भी गार्बेज वैल्यू उठा के देगा। ये ठीक है, ये लास्ट प्रोसेस को ये एक्टिवेट कर रहा है, ये लास्ट प्रोसेस को एक्टिवेट कर रहा है, ये जो लास्ट प्रोसेस किया हुआ डाटा है उसको सेंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? लास्ट प्रोसेस किए हुए डेटा को सेंड कर रहा है। तो लास्ट प्रोसेस डेटा तुम्हारा था, जैसे यहाँ पर अभी हम जोड़ दे तुमको, एक और जोड़ एक, ये 2 भेजेगा इस बार।
देखो 2 2 4 2 1 3 34, ये तो बताओ, ये तो सही दे दिया। क्या कोई मतलब नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि क्या भेज रहा है। अब देखो 13, कोई मतलब नहीं है, ये क्या भेजेगा इसकी कोई थ्योरी नहीं कहता है, कहीं बुक में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये क्या भेजेगा। बात समझे? आपको बस ध्यान रखना है कि अगर आपको रिटर्न टाइप की जरूरत है तो आप अपने अकॉर्डिंगली उस रिजल्ट को भेजिए जो आप चाहते हैं, ठीक है? इसको आप छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि छोड़ने के बाद ये क्या करेगा हम नहीं बता सकते हैं। आप चाहते हो कि रिजल्ट को सेंड किया जाए कॉलर को, तो आप इसको मेंशन करो, रिटर्न करो। किसको रिटर्न करो? रिजल्ट जिसमें रखे हो उसको रिटर्न करो, तो ये प्रॉपर आंसर देगा ऑलवेज आपको। कभी नहीं सोचोगे कि क्या होगा, हो ही नहीं सकता कि गलती हो जाए। 3 2 5 या 3 1 4, कितनी भी बार इसको कॉल करवा लो, ये गलती नहीं दे सकता है तुमको, चाहे तुम माइनस में ही क्यों ना भेजो। -93 और 44, -93, क्योंकि हमने डी यूज किया है, इंटीजर जिसका रेंज माइनस और प्लस है, तो ये आराम से काम करेगा। बात समझे? अब ध्यान क्या क्या देना था वो देखो। ध्यान ये देना है कि अगर हमने 2 इंटीजर बनाए हैं और ऐड करते समय क्या करें ना, एक और सी भी भेज दें, एरर, क्योंकि ऐड टू नंबर भेज क्या रहे हो, 3 तो इंटीजर, तो ये सब सर्च करने जाएगा तो ऐड टू नंबर तो मिल जाएगा। ऐड टू नंबर तो क्या हुआ, मिल गया सर, लेकिन पहला इंटीजर रखने के लिए तो है आर्गुमेंट लिस्ट, दूसरा के लिए तो आर्गुमेंट लिस्ट है, लेकिन तीसरा के लिए नहीं है। इसका मतलब ये जो है ना, ये ऐड टू नंबर की बातें नहीं कर रहा है, ये किसी और ऐड टू नंबर की बात कर रहा है। मतलब समझे? दिस इज द फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है? फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट लिस्ट का सीक्वेंस। मतलब 2 इंट है, ए बी से कोई मतलब नहीं है, इंट इंट भेजे जो हो वो इंट है और इंट है और इंट है, मतलब यहाँ 3 ठो इंट होना चाहिए जबकि 2 ही इंट है। इसका मतलब आप इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हो। देखो यहाँ पे वही एरर देगा कि फंक्शन शुड हैव प्रोटोटाइप, क्योंकि सिग्नेचर मिसमैच हो गया। मतलब वही है कि 2 रौनक हो सकता है, 2 रौनक हो सकता है, लेकिन सिग्नेचर मैच करना चाहिए। बात समझे? इसका सिग्नेचर मैच नहीं किया, एरर दे दिया ये। एक्स्ट्रा पैरामीटर इन कॉल टू ऐड टू नंबर, ये इसमें एरर दे रहा है, लेकिन एक्चुअली एरर वही है कि जिस फंक्शन को तुम कॉल करना चाहते हो वो फंक्शन इसको नहीं मिला। ओके, तो ये है तुम्हारा कहानी। जितना तुमको भेजना है उतना ही भेजोगे। कंट्रोल F9 तो ले लेगा 54 98। तो दुगो का बात समझ गए। अब तीसरा कि अगर तुम वैल्यू भेजते समय, अब तुम क्या करो, वैल्यू भेजते समय एक बना लो फ्लोट, FLOAT फ्लोट, FLOAT फ्लोट टाइप का x, और उसमें वैल्यू रख दो 10.44, ठीक है, 10.44। अब यहां से वैल्यू भेजते समय ए के साथ x भेज दें। अभी तो दुइयों को वैल्यू भेज रहे हो, ए और x दुइयों को है, लेकिन ये दो ही नहीं है बाबू। एक हो गया इंटीजर, ए इज इंटीजर बट x इज फ्लोट, और जब तुम ऐड टू नंबर को कॉल करोगे तो इसको इंटीजर तो मिल गया, हाँ चलो ठीक है, लेकिन ना यहाँ तो फ्लोट नहीं है। इसका मतलब फिर इस ऐड टू नंबर की बात नहीं कर रहा है, फिर एरर, ये एरर नहीं देगा। सी जो है ना कमाल कर रहा है। अब हमको जो है ना इस पे जो है ना 3 3 13 क्यों दे रहे हो यार? ए और एक्स, आपको यही याद रखना है। एक मिनट रुकिए, रुक जाइए, एक मिनट अभी याद आया। से बैच r.c भी ले रहा 33 3 2 5 3 2 5 3 3 6। देखिए बार बार मैं यही समझाना कोशिश कर रहा हूँ कि अब मेरे को या तो विंडोज एक्सपी डालना ही पड़ेगा अपने सिस्टम में सी को पढ़ाने के लिए। ये जितना ज़्यादा कर रहा है अब हम लोग इरिटेट हो चुका हूँ मैं इससे, ये हो ही नहीं सकता है। अगर आप सिग्नेचर की बात करेंगे तो इन दिस केस कभी भी फंक्शन कॉल नहीं हो सकता है। फंक्शन कभी भी कॉल होगा
तो सेम सिग्नेचर के साथ कॉल होगा। किसके साथ कॉल होगा? सेम सिग्नेचर के साथ कॉल होगा। और यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने भेजा है एक इंटीजर और एक फ्लोट। तो भैया एक इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, तो दूसरा जब फ्लोट है तो मैच नहीं करेगा, संभव ही नहीं है ये मैच कर जाए। ये आपको याद रखना है, यहां पर ये बुद्धि नहीं लगाना है, आपको ध्यान रखना है कि सिग्नेचर मैच करेगा तभी आपका फंक्शन सही है, अदरवाइज वो फंक्शन सही नहीं है। देख रहे हो रिजल्ट गलत दे रहा है, रिजल्ट गलत दे रहा है ना। अगर ये सही रूल है तो सही रिजल्ट दो। देख लो 12-1-13 की जगह 12-1-22 दे रहा है, क्योंकि ये गार्बेज काम कर रहा है। तो एक्चुअली जो हम लोग टर्बो सी अब यूज कर रहे हैं वो सारी जुगाड़ पे चल रही है, तो इसलिए वो गलत सलत काम कर रहा है। जबकि एक्चुअली इसको कंपाइलर को ही डिडक्ट कर लेना था कि भैया ये नहीं हो सकता है, जो कॉलर है वो एक फ्लोट भेजा है और एक इंटीजर भेजा है। तुमको हम थोड़ी बोले हैं यहाँ पे कास्टिंग कर लेने के लिए, ये जबरदस्ती का कास्टिंग कर लिया है, इसको कास्ट करके वो इंटीजर बदल दिया, जबकि तुमको हमने बताया नहीं है इसको कि आपको कास्ट करना है। जबकि अगर आप इसको रियली फ्लोट बना दो, आप इसको क्या करो, रियली फ्लोट बना दो, देखो FLOAT फ्लोट, देखो रिजल्ट सही हो जाएगा। फ्लोट बना दिए ना, अब इंट टैब के जगह पे फ्लोट कर दो उसको, अब ये सही देगा रिजल्ट। एड टू नंबर A और X, A और X, लेकिन फिर अपन को यूज करना होगा ना वो सारी चीजें, जहां जहां %d लगी हुई है सारे जगह %x यूज करो, %d प्लस %d इक्वल टू %d नहीं %f, कंट्रोल F नहीं। देखो अब पहले हमको देखने दो कहां से क्या हुआ है। एक लिया मैंने इंट टाइप का A, दूसरा लिया फ्लोट टाइप का B, उसके बाद क्या किया अपन ने, फ्लोट टाइप का C लिया, फ्लोट टाइप का D लिया, D की कोई जरूरत नहीं है मेरे को, फ्लोट टाइप का C लिया, ठीक है। C बराबर क्या बोला, A प्लस B, रिटर्न किसको किया, C को, ठीक है। अब कॉलर का कहानी है, कॉलर का कहानी है तो फ्लोट X टाइप का 10.44, X एगो बनाए हैं फ्लोट जिसमें कि 10.44 रखे हैं, एक ठो Y बनाए हैं, क्लियर स्क्रीन, इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकंड नंबर, एक जा रहा है %A में और दूसरा जा रहा है %B में, एक जा रहा है %A में और दूसरा जा रहा है %B में, ठीक है। अब कहते हैं ऐड टू नंबर, एक ठो फ्लोट को भेजे और एक ठो A को भेजे, ठीक है, एक ठो A को भेजे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है %D, ठीक है, %D वैल्यू लाना है, किससे लाएंगे, A से ले आएंगे, इसको %F और दूसरा %F, तो दूसरा जो है %F ये वैल्यू मेरे को लाना था किससे, X से, किससे लाना है, X से, कंट्रोल F9, देखो 12-22, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको आंसर लेना है ऐसे, देखो वो 10 फिक्स था, 10.44, 12-10-22। तो आपको क्या ध्यान देना है, हमारा जो मुद्दा है वो याद रखिएगा कि सिग्नेचर पर ध्यान देना है, फंक्शन के सिग्नेचर पर ध्यान देना है। सिग्नेचर क्या कहता है कि भैया अगर तुम बनाए हो एक इंट और दूसरा फ्लोट, तो जब भेजोगे तो उस समय भी क्या भेजोगे, एक इंट और दूसरा फ्लोट, ये नहीं करोगे, मतलब यहां से A और B अब नहीं भेजोगे, क्योंकि अब जो भेज रहे हो A भी इंट और B भी इंट, ये एरर नहीं देता है, लेकिन एक्चुअली यहां पर इसको एरर देना चाहिए क्योंकि सिग्नेचर मिसमैच है, ये तो फंक्शन के डिफिनेशन को ही चेंज कर रहा है। खैर इस पर हम कल बात करेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है किस चीज पर, कि फंक्शन का सिग्नेचर क्या होता है। सिग्नेचर क्या होता है फंक्शन का सिग्नेचर होता है फंक्शन का नाम, जैसे यहां पर है ऐड टू नंबर, साथ में उसका आर्गुमेंट लिस्ट का डाटा टाइप इंट, और यहां पर भी इंट, दो इंट और फ्लोट, सॉरी यहां हो गया है इंट और फ्लोट, ये इसका सिग्नेचर है। मिसमैच नहीं होना चाहिए कभी भी, नंबर ऑफ वेरिएबल मिसमैच नहीं होने चाहिए कॉलर में और डिफाइंड फंक्शन के बीच में। ये कुछ चीजें हैं जो फंक्शन में आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये हो गया आपको विथ रिटर्न टाइप एंड विथ आर्गुमेंट लिस्ट। तो आई थिंक आपको ये बात कुछ समझ में आई होगी कि कब रिटर्न टाइप का जरूरत पड़ता है, कब रिटर्न टाइप का जरूरत नहीं पड़ता है। ये बातें अभी हम धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तब खुद आपको समझ में आ जाएगा। मतलब सीधा बात समझ लो कि सी में जितना प्रोग्राम अभी तक हम लोग किए हैं सारे प्रोग्राम को करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फंक्शन। अब जितना प्रोग्राम बनाए हो अभी तक सब प्रोग्राम को चेंज करना है किस पे, फंक्शन पे।
बहुत बड़ा टॉपिक है, चालू हो जाओ। फर्स्ट डे से सारे प्रोग्राम को रिवर्स मोड में भागो, फुल स्पीड में। जैसे कि सबसे पहला प्रोग्राम बनाए थे डिस्प्ले योर नेम, तो एक फंक्शन बनाओ डिस्प्ले योर नेम, ठीक है। सेकेंड फंक्शन क्या बनाए थे तुम, सेकेंड प्रोग्राम वो बनाओ। मतलब पूरा सी का कॉपी उलटना चालू करो और सब प्रोग्राम को फंक्शन के मदद से बनाना चालू करो, ओके। तब जाके तुम्हारा फंक्शन चैप्टर क्लियर हो जाएगा। हम भी कल से वही काम करेंगे। तो जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन जो है बनाओ और भेजो। उसके बाद सिर्फ अब प्रैक्टिस चलेगा। ड्राई रन करना सीख लो। इस 4 क्लास को देख करके तुमको सिर्फ फंक्शन का ड्राई रन सीखना है, ओके। इसको सीख लो। एक उसके बाद इसको सीखने के बाद जो है बहुत सारा प्रोग्राम बनाना है हमको। डेफिनेशन फंक्शन का लिख लेना, उसके बाद बहुत सारा प्रोग्राम लिखना है, उसको करते हैं हम लोग। हम लिस्ट ऑफ प्रोग्राम भेजते हैं तुमको कि कौन कौन सा प्रोग्राम हमको बनाना है यूजिंग फंक्शन। पहले इसको देखो, ये अपना मोटा मोटी 5-7 दिन तो और चलेगा ही चलेगा। अभी तुमको सिर्फ क्लियर करना है व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन सिग्नेचर क्या है, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या होता है फंक्शन का, फंक्शन का कॉलिंग सेक्शन क्या है, जो नोट्स में है ऑलरेडी हम उसी को सिर्फ यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।